आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इकॉनमी रिलेटेड और इकॉनमी की ग्रोथ के हवाले से बात करेंगे, डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ इनकी रिफॉर्म्स की भी बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं BME कैपिटल के हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शारून अहमद साहब की। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ और ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उन्हें वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। कैसी हैं आप नादिया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और जो है इसके अलावा वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगी, जैसे अभी हम सुन रहे थे कि हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही है, थोड़े से ये समझ लें कि थोड़े से हम थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर वाले इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट पे इफ़ेक्ट आया। लेकिन ऑल ओवर हम देख रहे थे कि इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है, जितनी भी जो है IMF के साथ हमारी जितनी भी डील्स हुई हैं वो बहुत अच्छी जा रही हैं। बीच में कुछ ना कुछ फ्लॉज़ आते रहे, फ्लड का एक सिनेरियो आया। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इस वक़्त जो है सब ये कहते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं मार्केट के, वो यही कहते हैं कि जो इस वक़्त स्टॉक मार्केट की तेज़ी है, ऐसी तेज़ी जो है 40 साल में भी कभी नहीं देखी, इतनी आउटस्टैंडिंग तेज़ी इस वक़्त चल रही है। तो इस तेज़ी में मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर ऐसे कौन से हमारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हुए हैं कि ये उसका इम्पैक्ट है? क्योंकि एक टाइम था जब जो है डिफ़ॉल्ट पे था ये मुल्क, लेकिन आज जो है स्टॉक मार्केट की तेज़ी को देख के लगता है कि शायद हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई है। तो क्या रियलिटी चेक है? थोड़ा-सा इसके हवाले से बताइए। श्योर। अच्छा देखें जी, पहले तो स्टॉक मार्केट थोड़ा सा डिकपल कर लेते हैं इस चीज़ को हुँ, कि जनरली परसेप्शन है इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट साथ साथ चलती हैं। हुँ, आई अग्री, ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन अभी लोगों का असल में परसेप्शन ये बना हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी पिछले कुछ सालों में। आज इम्प्रूवमेंट भी अगर आ रही है तो हुँ, नॉट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, या अपार्ट फ्रॉम जो भी आपकी नॉइस है, प्रॉब्लम्स हैं, विल टच अपॉन ऑल दोज थिंग्स जो भी हमारे इकोनॉमिक चीज़ें रही हैं अभी रिसेंट रिसेंट ईयर्स के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट हाउएवर, लेकिन आपकी जब बात आ जाती है आपकी स्टॉक मार्केट देखें जी, सिंपली स्पीकिंग, एक तो कोविड के बाद से जो रिकवरी आना स्टार्ट होनी थी, उसके बाद से इतनी रिकवरी आई नहीं। और वो टाइम लगा इसको बहुत ज़्यादा कि हमारी मार्केट देखें मल्टीपल हाईएस्ट मल्टीपल पे गई थी। उस हिसाब से लोग देखते नहीं है। लोग देखते हैं एब्सोलूट वैल्यूज के हिसाब से कि कोविड के टाइम में 40,000 के आसपास काफ़ी सालों तक वो 40-30 इस रेंज के अंदर चलती रही मार्केट। हुँ, बट देन सडनली पिछले 2 सालों के अंदर एकदम से एक ट्रेंड आया 40 से 80 और 80 से ऑलमोस्ट 160-170 का लेटेस्ट हाई। सो आप हिस्टोरिकली अगर देखें तो अराउंड 2016 में पाकिस्तान का हाई था 16 या 17 के अंदर, जब 52,000 के ऊपर गई थी तो हमारा मल्टीपल था अराउंड 11 या 12 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। फिर मार्केट ड्रॉप, आई थिंक अप अंटिल लास्ट ईयर से कुछ टाइम पहले जब इंटरेस्ट रेट्स अपनी पीक पे थे 22-23%, 22% के आसपास, हुँ, तो उस टाइम के ऊपर हमारा मार्केट का मल्टीपल वॉज अराउंड 4.5 के आसपास था ना। बस वो यही है कि हिस्टोरिकली आपका जो एवरेज रहा है वो इट हैज़ बिन अराउंड 8-8.5। तो मार्केट हैज़ जस्ट कॉट अप विद दैट कि आपकी इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज हुई। जो अपना हाई था बीच में 38% का, वो अब आके आई थिंक रिसेंट नंबर्स आर अराउंड 5-6% समथिंग। कोर इन्फ्लेशन इज अराउंड 7%। सो उसके हुँ, हिसाब से 11% पे इंटरेस्ट रेट्स आपके जो हाफ हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ 1-1.5 ईयर। तो आई थिंक वो उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हैज कम डाउन।
तो लोगों को रिलीफ मिला है। उसके अलावा आपको जो स्टेबिलिटी आई एक्सचेंज रेट के अंदर, वरना एक टाइम था बड़ी अनसर्टेनिटी थी मार्केट के अंदर कि एक्सचेंज रेट कहाँ जाएगा। देयर वाज मैग्नस रैली थी कंप्लीट, 180 से अराउंड 330 तक समथिंग गया, फिर वो वापस आके इट हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड फॉर 1.5 ईयर नाउ। सो उसमें काफ़ी उसका बहुत बड़ा क्रेडिट है इस चीज़ के अंदर कि मार्केट है स्टेबलाइज्ड। एक वो भी फैक्टर है, आपके इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन। और प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के अंदर, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे, बट दोज आर वेरी टिपिकल ऑफ एनी डेवलपिंग इकोनॉमी। आप कोई भी इकोनॉमी पिक करें पाकिस्तान जैसी, आप देखें वहीं श्रीलंका को देख लें, क्वाइट डेवलप्ड कंपेयर टू पाकिस्तान व्हेन यू गो देयर। बट हैविंग सेड दैट, उनके भी इट्स अ टूरिज्म इकोनॉमी, वो थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बट इवन दे डिफॉल्टेड, हमने खैर डिफॉल्ट तो नहीं किया। बट आप इस तरह से देखें, बांग्लादेश के अपने चैलेंजेस थे। दीज आर सिमिलर इकोनॉमीज पाकिस्तान जैसे। अफ्रीकन इकोनॉमीज देख लें, तो ये जो हमारे पाकिस्तानी इश्यूज हैं वो कोई नायाब किस्म के हमारे मसले मसाइल नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान के हों। वो हम्म, मोस्टली हमारी जैसी इकोनॉमीज जितनी भी हैं, लो इनकम इकोनॉमीज, उन सबके प्रॉब्लम्स हैं। आबादी बहुत होती है, स्पीड से ग्रो कर रही होती है। उस पॉजिटिव ये है कि आपके पास लेबर सप्लाई बहुत है, बट देन अगेन डाउन साइड ये है कि आपकी रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक बहुत बड़ा इशू है। सो दैट इज माई टेक अवे फ्रॉम दैट। तो स्टॉक मार्केट जो लोग ये सोचते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर्स में देखते हैं कि जी 1,60,000 का लेवल, 1,70,000 का लेवल कभी आया नहीं हिस्ट्री में, कि एक हम्म, साल में इतनी स्पीड से मल्टीप्लाई हुई है। बिल्कुल। आपने पुराना पीरियड देखें, जिस टाइम पे हमारी रैली आ रही थी अराउंड बिटवीन 2000, पीएमएलएन का पीरियड था अराउंड 2013 से 17 के बीच में, उस टाइम पे भी इसी टाइप की रैलीज थी, हम्म, मल्टीपल्स वर गोइंग अप। वो इस तरह का बूम था कि ऐसा टाइम अब कभी नहीं आएगा। आईएमएफ प्रोग्राम उस टाइम पे भी था, इम्प्रूवमेंट उस टाइम पे भी आ रही थी, फिस्कल डेफिसिट की इम्प्रूवमेंट उसमें आ रही थी। करंट अकाउंट स्टार्टेड स्लिपिंग, वो अभी हमारे भी चैलेंजेस स्टार्ट हो गए थोड़े बहुत। अभी करंट अकाउंट पॉजिटिव जरूर रहा है लास्ट ईयर के अंदर, एंड सीम्स सो कि ग्रोथ आ रही है एक्सपोर्ट्स के अंदर, बट इम्पोर्ट्स के ऊपर दोबारा से प्रेशर्स आना शुरू हो गए हैं आपके इकोनॉमी के अंदर। लेकिन आप उस वही टाइम देखें तो उस टाइम पे भी ऐसे ही था कि आपके मल्टीपल्स अगर 5-6 से स्टार्ट हुए, दे वेंट अप टू 12, but then it came down again as well. बिजनेस साइकिल्स, इकोनॉमिक साइकिल्स पे चीज़ें चलती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह के मल्टीपल्स उस टाइम के ऊपर थे, इस तरह के भी नहीं है। एक तो उसमें फैक्टर ये भी कि उस टाइम पे हिस्टोरिक लो इंटरेस्ट रेट थे। उस हम्म, टाइम पे अराउंड 6-7% के इंटरेस्ट रेट्स हुआ करते थे, पॉलिसी रेट जो है। अभी वो 11% है। और आगे भी आउटलुक लगता नहीं है इस तरह का कि इतने टाइम, कुछ टाइम से स्टेट बैंक ने होल्ड किया हुआ है। दे आर बीइंग वेरी कॉशियस, कंजर्वेटिव। आपको स्टेबिलिटी भी चाहिए साथ में, करेंसी की स्टेबिलिटी चाहिए आपको, करंट अकाउंट बैलेंस की भी स्टेबिलिटी चाहिए आपको, फिजिकल बैलेंस की भी स्टेबिलिटी चाहिए। और सबके लिए इट्स वेरी प्रूडेंट कि आपकी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी इन सिंक चलें और दोनों बहुत टाइटर हों। आप ये देखेंगे तो आपके फिजिकल डेफिसिट जो है थोड़ा सा कम हुआ है लास्ट ईयर, ओवर द लास्ट ईयर। आई हम्म, थिंक फ्रॉम द हाई ऑफ अराउंड इन द रेंज ऑफ 7-8% की रेंज से आहिस्ता आहिस्ता करते करते इट हैज कम डाउन टू अराउंड 5.5% की रेंज में आ चुका है लास्ट ईयर के अंदर। तो वो एक बहुत पॉजिटिव है उसमें। खैर वो ये भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह का भी है कि इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन। बट लेकिन हैविंग सेड दैट, आपका डेट भी काफ़ी ऊपर गया है रिसेंट ईयर्स के अंदर। लेकिन ये है कि आगे शायद थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आए अगर डेट की भी स्टेबिलिटी रहे, डेट मैनेजमेंट स्टेबल रहे, वो एक है। और गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स अ लॉट बेटर इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ, ठीक है चैलेंजेस है, मैं वो डिनाई नहीं करता कि आप कहें कि जी लोग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर बहुत डिले के साथ रिपोर्ट होता है। लास्ट रिपोर्टेड नंबर वाज आई थिंक 24 का प्रॉब्ली था, अराउंड आई थिंक 6% के आसपास का। आईएमएफ रिपोर्ट्स डिफरेंट नंबर। आई थिंक रियलिटी इज फार डिफरेंट फ्रॉम दैट। और ना हमारे पास, हम अपार्ट फ्रॉम ये कि हम अपने सर्कल में लोगों से बात करते हैं तो हमें शायद अंदाज़ा होता है कि हाउ द बिजनेस सिचुएशन इज, हाउ द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज। पर जनरली एक वो बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारे अमेरिका जैसी इकोनॉमी हमारी इस तरह की डाटा रिपोर्टिंग नहीं है हमारे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की, कि वहाँ पे एवरी वीक पेरोल्स का डाटा आता है, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आता है। अगर ये डाटा आ रहा हो तो आपको काफ़ी स्पीड से इंडिकेटर्स आपको पता हो कि हाउ इकोनॉमी इज डूइंग ओवरऑल। सो वो हम चीज़ नहीं बता सकते। आप आई थिंक उसको गेज सिर्फ कर सकते हैं आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी, विच इज़ आपका हर मंथली रिपोर्ट होता है। सो उसके अंदर उसमें कोई खास कर इम्प्रूवमेंट एज सच जिस तरह की होनी चाहिए वो भी इसमें नहीं है। इट गोज ऑन टू शो कि अभी भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो वो सिग्निफिकेंट उसमें ग्रोथ हो।
प्लस ये कि अभी डेट फ्लड्स जो आए हैं, इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इस मंथ की इन्फ्लेशन वो आप नजर आना शुरू हो गई है कि 2% मंथ मंथ इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा जंप था। आगे भी चैलेंजेस, इट सीम्स सो कि वो चैलेंजेस रहेंगे आपके, इन्फ्लेशनरी चैलेंजेस रहेंगे, डिमांड का भी प्रेशर रहेगा कि उस तरह की सप्लाई नहीं होगी क्रॉप्स वगैरह की। तबाही हुई है। पाकिस्तान इज एट द वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट। आप पाकिस्तान, इवन इफ दे आर ट्राइंग, सो उसमें ओवरऑल ग्लोबल क्लाइमेट सिनेरियो है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी सफर कर रहा है, वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमीज कंट्रीज, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। हाँ। उसका कंसर्न है। बस हाँ, ये ज़रूर है कि जो uh, उसमें काफ़ी स्लो डाउन है इन टर्म्स ऑफ आपके डिजास्टर्स आते हैं टू हैंडल द डिजास्टर्स। हम्म। वो अभी तक आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, आई थिंक वी हैव बीन स्लोअर both in terms of urban development and terms of rural development. I think it will take time. वो I think it's very typical of then again, as I say कि हम अपने आप को एक आइसोलेशन देखते हैं कि जी शायद पाकिस्तान के ही ऐसे मसले हैं, पूरी दुनिया में नहीं है। बट देन अगेन वो ऐसे मसले हर जगह पे ही होते हैं। आप इंडिया को देख लें, कितनी बड़ी इकोनॉमी, इंडिया में भी कितनी तबाही आई हैं अभी। जब बिल्कुल। फ्लड्स आए हैं तो उनको भी पानी छोड़ना पड़ा है। सो दैट इज इट। बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने बड़ी डिटेल में ये बातें की हैं। चलें, ये तो वो मसाइल हैं जिनका हम समझते हैं कि अब हल विद टाइम शायद हो जाए। लेकिन जैसे इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से बातें हो रही हैं, काफ़ी हमारे मुहाइदे हुए हैं, हमने सुना है कि भाई अभी इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे एमओयूज़ भी साइन हुए हुए होते हैं। लेकिन वो कब तक वो एग्जीक्यूट होंगे भी कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी हम यही देख रहे हैं हमारे मीडिया में भी इस तरह के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हम उसमें उस इस पॉइंट को रेस किया जा रहा है कि उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बातें हैं इन्वेस्टमेंट की, ये आगे आने वाले वक्त में शायद ये चीज़ें एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें होती नहीं हैं कि जी सऊदीया से इन्वेस्टमेंट आ रही है, इधर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन एमओयू साइन हो रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ एग्जीक्यूट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अभी जितने भी मुहाइदे हो रहे हैं, तो उसमें क्या लग रहा है ये आगे ये चीजें कितनी एग्जीक्यूट होंगी, थोड़ा सा मैं चाहूंगी इस हवाले से बताएं हमारे नाज़रीन को। और अच्छा जी, देखेंगे आप एक चीज़ अप्रिशिएट करेंगी पाकिस्तान में कि बात तो करते हैं, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट आया वेस्ट का पाकिस्तान के साथ रिलेशंस के अंदर। एक टाइम था जब आई थिंक प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर अराउंड 2018 19 और सो ऑन सो फोर्थ, अराउंड हम्म। कोविड डेज वगैरह। सो उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान वाज फाइंडिंग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अरेंज एक्सटर्नल डेट हम्म। फ्रॉम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, वो चाइना। सो और आप उस टाइम पे आप देखेंगे कि उस टाइम पे बड़ा एक परसेप्शन था मीडिया के अंदर कि पाकिस्तान का इमेज को इतना पॉजिटिव नहीं था। आवर इवन ब्रदर कंट्रीज वर नॉट आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे थे इन सेंस कि आपको डेट दें। दे वर रिलेक्टेंट, सीम्ड रिलेक्टेंट। वो जो आई रिकॉल दोस टाइम्स, सबको ही हम्म। पता है वो चीज़ें सारी। बट ये कि आप देखेंगे कि बहुत ड्रास्टिक चेंज है, एकदम से शिफ्ट आया है रिसेंट ईयर्स के अंदर। आपका IMF प्रोग्राम भी हो रहा है, अमेरिका से रिलेशन भी बहुत बेहतर हो गए हैं। इवन सऊदी के साथ आपने रिमार्केबल एक वन ऑफ अ काइंड पैक्ट किया है जहाँ पे आप उसका वो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है अपार्ट फ्रॉम डिफेंस साइड। इवन चाइना के साथ ऑल्दो हमारे चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं कंट्री के अंदर, स्लो डाउन है प्रॉब्ली, बट हैविंग सेड दैट लेकिन एक ड्रास्टिक शिफ्ट जरूर है। सो चेंज आई थिंक एकदम से नहीं आता कि आप कहें कि एक साल के अंदर एकदम से काम स्टार्ट हो जाएगा। हम्म। इवन इफ यू सेटअप एन इंडस्ट्री, उसको भी लगने में 2 से 4, डैम बनाते तो 5 7 साल 8 साल लग जाते हैं। सो एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीजें हैं जो स्ट्रेटेजिक टाइज होती हैं, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स होते हैं। ये दे टेक टाइम। पॉलिसीज होती हैं, उनकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होती है। एक तो चीज ये हो गई कि देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव शिफ्ट। हम्म। और वो आप देखेंगे कि जी अगर एज फार एज आपने कहा कि जी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, सिर्फ एमओयूज हो रहे हैं, तो एमओयूज तो पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। एमओयूज आर जस्ट लाइक के हम दो लोग बात करें और वो कहें कि जी हम साथ में कुछ प्लान करेंगे, हाँ। कुछ बिजनेस करेंगे साथ में, हमारा इरादा है, हम्म। देखेंगे। करना चाहें करें, नहीं करना चाहें, वो दैट्स द इनिशियल स्टार्ट। हम्म। मतलब आई थिंक उसके अंदर इतना रीड नहीं करना चाहिए, बट इवन दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल
समटाइम्स हो जाता है, उसके ऊपर आगे डेवलपमेंट भी होती है, कुछ एमओयूज के ऊपर, कुछ के ऊपर नहीं भी होती। वी ऑल्सो हैव टू सी इन टाइम्स कि वो टाइम कैसे चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, एक टाइम था जिस टाइम पे आपको सिर्फ लोन सिक्योर करना चैलेंज था। आज टाइम ऐसा है कि आपको एवरीवन इज पाकिस्तान इज बीइंग ट्रस्टेड अलॉट, और आपके रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। लोन अरेंज कर लोन मिलना हो गया, आपको इन्वेस्टमेंट्स आना, हम्म इवन वी आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन द कंट्री। आपको इस बात से अंदाजा होगा कि आप इसकी एग्जांपल दे लें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई है और शेल हैज़ एग्जिटेड, तो शेल की जगह पे वाफी एनर्जी आया है पाकिस्तान के अंदर। तो सिमिलरली यूएस इज शोइंग इंटरेस्ट कि पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं। बलूचिस्तान में माइनिंग नहीं हुई अभी तक, ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बहुत कुछ काफ़ी साल पहले आपको याद होगा ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात हुई थी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। एक्सॉन मोबिल पाकिस्तान में आया था, दे वर डूइंग इन पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज हेयर ऑफशोर ड्रिलिंग की। वन ऑफ द अटेम्प्ट्स ओवर द ईयर्स, आई थिंक 1960s या 70s से जो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन चल रही है, कभी आज तक डिस्कवरी नहीं हुई ऑयल की। तो सो सही वो एक थी, दैट वाज द लास्ट आई थिंक एफर्ट अराउंड आई थिंक 2019 के अंदर थी, ऑलमोस्ट 5-6 years बैक। तो ये है कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द लास्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जिनको दे आर ऑलमोस्ट अनटच्ड। आपकी हम्म बलूचिस्तान बेल्ट हो गई, उसको आपने नहीं किया, आपका ऑफशोर ऑयल डिस्कवरी हो गई कि पूरी दुनिया में। मिडल ईस्ट में देखें तो जी वहाँ से पर्शियन गल्फ से बहुत ऑयल निकलता है। आपके अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज की ऑफशोर बेल्ट से वहां से निकलता है, लोग अपनी रीजन से निकल रहे हैं। पाकिस्तान में ये है कि जो सबसे ज्यादा रिसोर्स रिच एरिया था आपका, आप बलोचिस्तान हो गया और फार फ्रंटियर एरियाज और आपके केपी के हो गए, दे हैव रिमेन्ड अनटच्ड सो फार। और ऑब्वियसली फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। एक तो सीधी सी बात है कि रिस्क बहुत बड़ा है, आप एक नई जगह पे सेटअप करना, एक तो सिक्योरिटी का सही भी रिस्क है, हम्म प्लस आपको इन्वेस्टमेंट रिस्क का भी चैलेंज है कि आप ऑफशोर एक्सप्लोरेशन करने जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और आप वो ऐसा नहीं कि गारंटीड सक्सेस होगी उसमें, इट्स लाइक अ रिस्क बैट की भी है। तरह। हाँ, बहुत बड़ा रिस्क है कि ऑलमोस्ट आपकी डिस्कवरी के चांस होते हैं, 5 to 10% के चांसेस होते हैं कि आप ऑयल डिक कर रहे हैं कि वहां से ऑयल निकलेगा, गैस हाइड्रोकार्बन आपको डिस्कवर होंगे कि नहीं होंगे। सिमिलरली सो एंड सो फोर्थ फॉर मिनरल्स एज वेल। आप ऊपर से आप करते जरूर हैं, एक्सप्लोरेटरी एफर्ट्स करते हैं कि जी आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ पे लैंड के अंदर ये मिनरल्स हैं, यहाँ पे हो हम्म सकते हैं। एंड देन व्हेन यू एक्चुअली गो ट्राई टू डू ड्रैग अ वेल और आप माइन अपनी वहाँ लगाते हैं, और मे बी शायद एट टाइम्स आपको उस तरह की रिजर्व्स नहीं मिलती, या क्वालिटी नहीं मिलती, या कुछ मिलता ही नहीं है। तो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल इन दैट। बट ये कि इंटरेस्ट ज़रूर है पाकिस्तान के अंदर, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर आई थिंक, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस इट सीम्स सो कि Pakistan has become the blue-eyed boy for the Western economies as well, for China, for Middle Eastern countries, for America as well. एक चेंज आएगा इवेंचुअली। और गिवन कि पाकिस्तान का पोटेंशियल इतना है, पॉपुलेशन है अच्छी खासी, 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, आपकी मेजोरिटी दुनिया में चले। वेस्टर्न कंट्रीज के चैलेंजेस ये हैं कि वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हम्म आपको लिबरे का चैलेंज नहीं है। एक पॉजिटिव चीज ये है, मिनरल्स यहाँ पे हैं। सो पीपल सी अ लॉट ऑफ कि यहाँ पे जब एकदम चेंज आएगा ना, तो जिस तरह से आपकी ये 90s के 60s से 90s के दौरानिए के अंदर चाइना का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कोरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, देन ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए आपके, मलेशिया, इंडोनेशिया, हम्म थाईलैंड, जिस तरह से वहां पे बूम आया, आई थिंक पाकिस्तान हैज अप नेक्स्ट सिमिलर सिनेरियोस। जो बूम आएगा वो ये नहीं कि ओवरनाइट आएगा, इट विल टेक फ्यू ईयर्स। बट लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज आपको इंडिकेटर्स आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलता है एकदम से कि चेंज आना शुरू हो गया, सही डेवलपमेंट हो रही है, एफडीआई आ रहा है, बिजनेस आ रहे हैं पाकिस्तान से। अगर जा रहे हैं तो पाकिस्तान में आ भी रहे हैं बिजनेस। सही। तो फिर ये अभी आपने कहा कि जा रहे हैं तो आ भी रहे हैं, तो ये जो जा रहे हैं ये जा क्यों रहे हैं? जो सबसे एक पीएनजी के बारे में मैं ये जानना चाहूंगी, ये बड़ी पुरानी है, हम अपने बचपन में भी इनकी प्रोडक्ट्स यूज करते ही आ रहे थे। अचानक से ये ऐसी मेजर जो कंपनीज हैं वो यहाँ से अपना वर्किंग पूरा सेटअप बंद कर दें, तो ये वाकई एक अलार्मिंग है। तो वो क्यों हो रहा है? इसी तरीके से शेल है, टेलीनॉर है, और भी मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ से इन्होंने अपना वर्किंग सेटअप बंद कर दिया है, तो उसके पीछे क्या रीजन है? देखें, एक चीज तो ये कि ऑनेस्टली कि एक तो मैं
आई डोंट हैव कॉन्टेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस के, हम्म। वो चीज़ तो जो स्पॉन्सर लेवल की चीज़ें होती हैं वो उनके अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, व्हाट ओके। दे आर डूइंग। किसी इकोनॉमी में एंटर करना, किसी इकोनॉमी से एग्जिट करना, वो उनकी ग्लोबल स्ट्रेटेजीज होती हैं। वो ऐसे डिसीजन नहीं है कि पाकिस्तान में बैठ के आपने लिए। समटाइम्स वो एक पूरा पूरा एक वो होता है कि आपने इस तरह की इकोनॉमी से निकलना है या इस तरह की। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान की करेंसी क्राइसिस आया था बीच में भी रिसेंट ईयर्स के अंदर, जो एकदम करेंसी स्लाइड हुई थी, हम्म। तो ये कोई यूनिक फिनोमेनन पाकिस्तान का नहीं था। ये पूरा ग्लोबल फिनोमेनन था। सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज सबके साथ हम्म। ही प्रॉब्लम्स आए थे इस तरह के। सही। वो टाइम्स थे, अभी भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है काफ़ी चैलेंजिंग है। आपके वॉर सिनेरियोस चल रहे हैं, यूक्रेन रशियन वॉर हो गई, प्लस आपकी यूएस की टेंशंस विद चाइना एंड रशिया एज वेल एज इंडिया के टैरिफ वगैरह जो चल रहे हैं। तो ये इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दे ऑल कम एंड टू प्ले टुगेदर कि उसमें हो क्या रहा है। बट एज फार एज अब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बात करूं तो ठीक है, यस पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स रहे हैं ओवर द पास्ट ईयर्स। अभी क्या है, एक तो देखिए जी, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि एक everyone wants to make money, corporates है, no one is doing business for as a non-profit, को NGOs तो है नहीं, they want to make money and investors are always looking कि आपके पास अगर जो भी पैसे हैं, इधर यू डाइवर्सिफाई कि मैं कुछ पैसे यहाँ लगा दिए, कुछ पैसे यहाँ लगा दिए, कुछ पैसे वहां लगा दिए। बट एट टाइम्स आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट होती है और आपके पास चॉइस होती है कि मैं यहाँ पे काम करूँ या वहां पे काम करूँ। यू हैव टू चूज वन थिंग एंड यू ऑलवेज गो फॉर समथिंग विच इज बेटर। So maybe the companies have better opportunities compared to Pakistan as far as challenges की तो मैंने आपसे बात कर ली कि हमारे बिल्कुल। आपके सामने ही हैं, किस तरह के रहे हैं। यस देयर हैव बीन इश्यूज के जहाँ पे एक न्यूज़पेपर्स में आई हैं ये चीज़ें, जहाँ आई थिंक बिजनेस कम्युनिटीज वगैरह ने काफ़ी ये इसके ऊपर बात भी की कि बिल्कुल। आपके प्रॉफिट रिपेट्रिएशन वगैरह के इश्यूज थे पास्ट में। आई थिंक प्रॉब्ली शायद अभी भी हूँ, प्रॉब्ली कम हूँ, आई कांट से मच। वो कंपनीज खुद जो इनकाउंटर कर रही हैं तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुड भी आपके एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, ऑल्दो इट हैज करेंसी हैज बिन हाँ। स्टेबल। पाकिस्तान का हमेशा से रहा है, देखें लॉन्ग टर्म में तो कैचअप करता है। और या स्टेबल पीरियड है तो वो लंबा स्टेबल चल रहा होता है। जैसे आई थिंक अराउंड बिटवीन 2013 से 18 के बीच में, इफ इट वाज अराउंड 100 105 रुपीज, तो उस टाइम पे एकदम बहुत सालों तक वो एक रेट पे रुका रहा। फिर हम्म। एकदम से इट कॉट अप अराउंड 130 150, फिर वहां पे रुका रहा। सो वो स्पर्ट थे, अभी भी यही है। तो उसका मतलब ये नहीं कि लॉन्ग टर्म में एकदम से इस तरह की ऊपर जाते ही जाएगा या बिल्कुल रुका ही रहेगा। तो अगर रुकता भी है तो वी ऑलवेज नो सॉर्ट ऑफ के कहाँ पे आपकी करेंसी होनी चाहिए। वो टाइमिंग का भी एक फैक्टर होता है, और आपके चैलेंजेस वगैरह नॉट जस्ट आपके करेंसी की सिर्फ चीज़ नहीं है। बहुत सारे आपके स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स होते हैं कि आपकी ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ किस तरह की है। मे बी शायद टैक्सेस का भी प्रॉब्लम हो, हमारे यहाँ सुपर टैक्सेस लगे हैं। इट हैज़ बीन अ ह्यूज रेट कि आप हाउ competitive you are compared to the region in terms of taxes, in terms of energy cost। हमारी एनर्जी कॉस्ट बहुत significantly have gone up over the last couple of years। But then companies are also finding alternatives, moving towards renewables, being self-reliant, कि सोलर की तरफ जाएं, खुद विंड एनर्जी लगाएं और so on and so forth। वो एक शिफ्ट भी हम देख रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। सही। बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल होप फॉर द बेस्ट। और अच्छा, यहाँ पर सवाल है, अगर आप लोगों की इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल है जी मोहम्मद वासिफ, तो आप बिल्कुल कर हाँ। सकते हैं जी। अच्छा सर, आपसे ये पूछना था कि एज अ लेमैन के तौर पे मुझे हमें तो इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। तो क्या अभी भी हमारा मुल्क जो है वो ज़रात पे ही डिपेंड करता है, या ज़रात से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है उनसे ही, या अभी हम आईटी में आगे निकल रहे हैं? क्या क्या सिचुएशन, अगर इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा। Sure। अच्छा जी, देखें, हाँ हमारे यहाँ परसेप्शन यही है कि हमारी जो है ना प्राइमरी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही चलती है। आप अगर इकोनॉमिक डाटा देखें तो थोड़ा सा आपको ये नया एक शिफ्ट नज़र आएगा कि सरप्राइजिंगली पाकिस्तान हैज़ नो मोर इन एग्रीकल्चर। ऑल्दो एक बहुत बड़ी बैकबोन ज़रूर है हमारी इकोनॉमी की। तकरीबन आपकी जीडीपी का 20% जो आउटपुट है वो एग्रीकल्चर से है। सिमिलरली 20% जो है आपका तकरीबन रफली वो मैन्युफैक्चरिंग से है। और 60% सर्विसेज हैं जिसमें बहुत सारी आपकी चीज़ें आती हैं। ट्रेडिंग हो गई, ट्रेडिंग मीन्स के आपकी ये
शॉप्स वगैरह जो हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, रिटेल मार्केट हो गई, बाकी उसके अलावा ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, वो सब कुछ एक कंबाइंड टुगेदर तकरीबन आपकी 60% इकोनॉमी जो है वो आपकी सर्विसेज इकोनॉमी है। तो पाकिस्तान जो है अभी तक तो ये है। आप ये अगर बात करें कि हाँ परसेप्शन ये है कि जी आईटी की बड़ी बात होती है कि जी अब आईटी इज द नेक्स्ट इंजन, जी बिल्कुल ऐसा ही है। आईटी ग्लोबली एक इंजन है आपका। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले दुनिया जो है एग्रीकल्चर की तरफ से मूव हुई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, एक आपका ये रेवोल्यूशन आया, मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन आया था पहले। आईटी एक आपका अब नया रेवोल्यूशन है कि अब पहले कंप्यूटराइज हुई चीज़ें, हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव हुए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवन विद इन इट एक उसका बहुत बड़ा बूम है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, कॉस्ट आर कमिंग डाउन, इनएफिशिएंट बिजनेसेस आपकी जो आप पुराने बिजनेस देखें, पहले लोग जो है दुकानों पे ही जाके खरीदते थे, अब जो है बड़ी एक्सेप्टेंस है कि लोग ऑनलाइन भी चीज़ें खरीदते हैं क्योंकि कॉस्ट बहुत बचती है कि आपको दुकान का किराया नहीं देना, ज़मीन नहीं खरीदनी, बिजली की प्रॉब्ली कॉस्ट बच जाएगी आपको। सो दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान इज हेडेड टुवर्ड्स इट एज वेल। हमारे यहाँ ये कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे नहीं निकले अभी तक फॉर वट एवर रीजन्स के हमारे पास शायद प्रॉब्ली इतने रॉ मटेरियल्स नहीं थे अभी तक, या माइनिंग नहीं हुई, या हम इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थे, तो ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में हमारे पास एक जो हमारा बहुत बड़ा एसेट है वो है हमारी पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ, यंग पॉपुलेशन। सो अगर आईटी ग्रेजुएट्स यहाँ से निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा निकलें तो आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। आप हमारे रिसेंट ट्रेंड भी देखें हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स का, तो इट हैज़ सिग्निफिकेंटली गोइंग अप। आई थिंक लास्ट ईयर हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स थी, आई सिर्फ आईटी तो नहीं मतलब सर्विस एक्सपोर्ट्स का ओवरऑल नंबर अब मुझे याद पड़ता है तो तकरीबन अब आ गई है कोई ऑलमोस्ट $8 बिलियन के आसपास, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो और ये आगे भी इसमें बहुत स्पीड से इम्प्रूवमेंट आ रही है कंपेयर टू ऑल अदर सेगमेंट्स ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स या इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। और आगे भी इट सीम्स सो कि आपका ग्रोथ ग्रोथ ड्राइवर या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इकोनॉमी की होनी है, जितना इम्पैक्ट इसका होगा, जितनी फास्टर ग्रोथ इस मीडियम से आएगी, इस इंडस्ट्री से आएगी, इतनी शायद ही कोई और सेगमेंट हो जो इसको एक इसको कर सके। सही। अ, अच्छा, इसी ज़िम्न में है कि आप क्या देखते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो राइट ट्रैक पे है आईटी से रेलेवेंट जो भी गवर्नमेंट के इकदामात हैं वो कैसे हैं, आप क्या उसको एलिब्रेट कर सकते हैं? आई थिंक आप हमारी इकोनॉमी आप देखिए अगर स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है, चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, ये बड़ा अनफेयर होगा ये बात भी करना कि हमारे चैलेंजेस थे अगर, तो लेगेसी इश्यूज भी कह लें आप, और क्या कहते हैं बड़ी कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे क्राइसिस हैं, प्रॉब्लम्स मतलब प्रॉब्लम्स जो हैं बाकी कंट्रीज के भी होते हैं सिमिलर हमारी जैसी इकोनॉमीज के, बड़े कॉमन होते हैं, तो उनको एड्रेस करने में टाइम लगता है। एंड वी आर ऑन द ट्रैक। शुरू में जो है कड़वा घूंट पीना पड़ता है आपको, जैसे कि टैक्सेस, मतलब आप रातों रात जो है मेरा ख्याल से आप टैक्स नेट एक रात में नहीं बढ़ा सकते। आपको बहुत सारी मेजर्स लेनी पड़ती हैं, आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती हैं चीज़ों को फिक्स करने के लिए कि अगर आपकी टैक्स टू जीडीपी अगर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होना शुरू है, ठीक है हम आई एग्री कि उसमें प्राइमरी रीज़न ये कि आपने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर आपका टैक्स नेट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट भी आवाम को क्या कहते हैं रिलीफ देगी, बिल्कुल देगी। कोशिश वो जो उनके इख्तियार में है, क्योंकि आईएमएफ भी है, आपके पास खुला हाथ नहीं है कि आप अपनी मर्जी से गवर्नमेंट जो भी करना चाहे वो कर ले, वो भी बाउंडेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ हैं, उनको एड्रेस करने में टाइम लगता है और आपको पहले तो मुश्किल घूट पीना पड़ता है, वो हम पी रहे हैं कि जी टैक्स बढ़ गए हैं। आप नई चीज़ें देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा। छोटी सी मिसाल है, कुछ कुछ एग्जांपल्स नजर आती हैं, जैसे एफबीआर ने कोई लाइफस्टाइल यूनिट स्टार्ट किया है रिसेंटली जिसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि लोगों का जो टैक्स फाइल करते हैं वो लाइफस्टाइल उससे मैच करता है कि नहीं। दिस इज वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स। यूज ऑफ आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज आप देखेंगे कि जी प्रमोट कर रहे हैं कि सेल्स टैक्स जो है, अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो कार्ड वो
बैंकिंग सिस्टम का पार्ट है, उसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। आपको जो 15% टैक्स लगता है आपको नॉर्मल कैश पे करने में, वो आपको वो नहीं लगता। आई थिंक पंजाब में शायद 5% है, फेडरल इस्लामाबाद के अंदर भी, और शायद कराची में 8% है। तो वो इस तरह की छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र आती हैं कि वो राइट डायरेक्शन है टैक्स कलेक्शन के लिए। आइडेंटिफिकेशन, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज आपके सिस्टम्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर, के उसमें चेक एंड बैलेंसेस हो, इंडस्ट्रीज टैक्स की चोरी ना करें, अंडर अंडर इन्वॉइसिंग या अंडर रिपोर्टिंग ना करें। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस विल रियली बी हेल्पफुल। और जब आप टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे, जो ये एलिमेंट ह्यूमन एलिमेंट भी निकलेगा, तो वैसी एफिशिएंसीज भी उससे आएंगी, और उससे जो है आपका टैक्स नेट भी इम्प्रूव होगा। जो लोग अंडर रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि सब लोग 100% टैक्स चोरी करें, कुछ लोग टैक्स क्या कहते हैं, टैक्स फाइल भी करते हैं, लेकिन जो उनका टैक्स बन रहा होता है प्रॉब्ली शायद वो टैक्स पूरा पे नहीं कर रहे होते, तो उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आप देखें कि हमारे जो टैक्स फाइलर्स हैं उसका नंबर्स भी ग्रेजुअली हर साल ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। एक टाइम था कि जहाँ कुछ साल, आई थिंक 10 साल पहले तक, तकरीबन अंडर 2 मिलियन टैक्स फाइलर्स हुआ करते थे। अब शायद अराउंड 5 मिलियन से भी शायद ऊपर जा चुके हैं हमारे टैक्स फाइलर्स। और ग्रेजुअली ये शायद और आगे भी जाते जाएं, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से आपकी एफर्ट्स की जा रही हैं। अप अंटिल आप, हमारे पास आईडी कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स हैं जिसमें सिम चिप लगी हुई होती है। आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है, इट्स जस्ट दैट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको सबको लिंक करना। बैंकिंग डाटा हो गया, आपकी पेमेंट्स हो गई, आपके आईडी कार्ड्स हो गए, आपकी ट्रैवलिंग हो गई, आपकी स्पेंडिंग हिस्ट्री हो गई, बाइंग ऑफ एसेट्स, बाइंग ऑफ प्रॉपर्टीज, जहाँ पे भी आपने वो किया हुआ है कि सर्टन, आई थिंक 100,000 से ऊपर है, अब तक 50,000 से ऊपर है, कि जब आप कुछ बाइंग करें तो आपको आईडी कार्ड की कॉपीज चाहिए होती हैं। सो इस तरह की मेजर्स हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट की जाए या सिस्टम आइडेंटिफाई की जाए, मैसेज आपको आते हैं वीआर के फॉर एग्जांपल जी आपने इतनी पेमेंट की है, आपने ये किया है, आपने टैक्स फाइल नहीं किया है। तो इस तरह की चीज़ें, हम इन सब चीज़ों को यूज़ करके आपका टैक्स इंप्रूवमेंट हो, टैक्स कलेक्शन इंप्रूवमेंट हो। सिमिलरली गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग हो गई, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आएगी टेक्नोलॉजी का जब यूज़ होगा, कि आपको इतने प्रॉब्लम एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए होंगे, या जो एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉयज़ का काम बेहतर होगा, और उनकी डिप्लॉयमेंट बेहतर होगी, उनके चेक एंड बैलेंसेस बेहतर होंगे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से। सो आई थिंक आप, गवर्नमेंट वो चीज़ें मेजर्स ले रही है, और बहुत एक्टिवली हम वो शिफ्ट देख रहे हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंदर, के अडॉप्शन ऑफ एआई, कॉस्ट रिडक्शन भी हो रही है, बिजनेस की ग्रोथ भी हो रही है, इंप्रूवमेंट भी आ रही है। ये जो ग्रोथ इंजन है ना, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट में भी हो रहा है। इट विल बी स्लो, बट इट विल टेक इट, वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन एज अ कंट्री। सही, बिल्कुल। थैंक यू वासिफ साहब आपके सवाल का, और थैंक यू सर शारून, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत डिटेल में आपने बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, और जो है यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।